सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ठीक है, 6.1 करते हैं। ये एक्सरसाइज क्या है? 6.1 है। ठीक है, तो 6.1 में क्या करना है? पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरो। सभी वृत्त होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा? समरूप आएगा। भाई दो ऑप्शन है, किताब खोलोगे तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। भाई समरूप होते हैं। मैंने कहा एक वृत्ति है, एक वृत्ति है, तो भाई ये छोटा है या बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है, ये बड़ा है, तो ये क्या है? समरूपता का उदाहरण है। सर्वांग सम में क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं, तो तब क्या होता है? सर्वांग सम। तो समरूप किसे कहते हैं? कि भाई उसकी वृत्त वही हो लेकिन उसका आकार बड़ा हो, कुछ ना कुछ उसका मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? समरूपता कहलाती है। आपको समरूप के बारे में बताऊं तो आप सारांश पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा। आपको देखता हूँ 6.1 का सारांश खोलेंगे। ठीक है, 6.1 का सारांश खोलते तो आप ध्यान से देखोगे कि समरूप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो समरूप किसे कहते हैं? दो आकृतियां जिनके आकार समान हो। ठीक है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृति कहते हैं। तो आकृतियां समान हो मतलब ये वृत्त है, तो ये भी तो एक वृत्त है। ध्यान से देखो ना, ये एक सर्कल है तो ये भी तो एक सर्कल है, ये वृत्त है, ये भी तो एक वृत्त है। अब कह क्या रहा है? परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो चलेगा, चलेगा। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ? तब भी चलेगा। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर तब नहीं चलेगा। ठीक है, जब ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो तब चलेगा। कह रहा ना, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान हो, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं वो समान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। भाई है तो वृत्ति ना, आज भी ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो वृत्त तो है ही। तो इसको क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम समरूप कहते हैं। सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? इसकी भुजा इसको इक्वल दिखाओ। ठीक है, सर्वांग सम ये होता है। ठीक है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो क्या हुआ? इसका मतलब सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चाहे ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? समरूप है। ठीक है ना, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। ठीक है, अब सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये इसमें भी समरूप आएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग मैंने छोटा दिखाया 5 सेंटीमीटर, फिर वर्ग दिखाया ये बड़ा दिखाया, तो ये 5 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 15, ये 7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। जैसे अभी वृत्त का बताया था वैसे ही त्रिभुज वर्ग का भी बताया, ये भी क्या होता है? समरूप होता है। अब सभी त्रिभुज क्या होते हैं? सभी त्रिभुज क्या होते हैं? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप कब होंगे? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं मतलब इक्वल, तो जब समबाहु होगा। समबाहु, भाई समबाहु का प्रत्येक एंगल देखोगे ना आप तो 60 डिग्री होता है। देखो ना, ये भी 60 होएगा, ये भी 60 होएगा, ये भी 60 होगा, तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, आई बात पकड़ में। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उसके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और उनकी संगत हो चाहे समानुपाती हो। समानुपाती, उनके संगत कोण, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। इस तरह क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको उतार लो। ठीक है, पॉज एट द नोट डाउन, इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो इसकी। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। पहला समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। कह रहा है इनके दो उदाहरण दे दो। सबसे पहले हम समरूप आकृति के बारे में पूछते हैं। तो समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृति का उदाहरण क्या है?
तो पहला उदाहरण है इसका समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है। और सेकंड उदाहरण है इसका विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग अथवा समबाहु त्रिभुज अथवा समबाहुभुज ठीक है। निम्नलिखित युग्म के दो उदाहरण, तो भाई समरूप आकृति के दो उदाहरण मैंने दे दिए। एक संकेंद्री भी तो होना चाहिए, दूसरा विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग होने चाहिए, कितने भी किस टाइप के भी हो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, अथवा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, अथवा हो गया समबाहुभुज। ठीक है, बहुभुज होगा उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, बहुभुज वाला कुछ भाई कोई सा भी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है भाई, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, एक वर्ग तथा एक आयत। भाई एक वर्ग तथा एक आयत। ठीक है, दूसरा एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज। ऐसी आकृति समरूप नहीं, तो एक वर्ग एक आयत हो गया, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज हो गया। इसका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ इस तरह। ठीक है, इसको उतार लो। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तो पॉज एट द नोट डाउन, 3-4 सेकंड में उतारो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ध्यान से देखो। कह रहा बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। ठीक है, तो चतुर्भुज PQRS तथा ABCD में, ठीक है ना, PQRS तथा ABCD में। ठीक है, तो PQ इक्वल टू हमारे पास क्या है, QR है, इक्वल टू हमारे पास क्या है, RS है, इक्वल टू हमारे पास क्या है, SP है। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB BC PQ बराबर है हमारा PQ भाई, PQ QR SR PS है ना, SP कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर है। AB BC CD DA क्या है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब PQ अपॉन AB बराबर है QR अपॉन BC बराबर है RS अपॉन CD बराबर है SP अपॉन में DA। कितना, 1.5 अपॉन में 3, यानी कि 0 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगेगा, 15 दूनी 30, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर है। दो चतुर्भुज की सब भुजाएं समान अनुपात में है। क्या लिखना, 1/2 सेंटीमीटर है, तो 2 लिखना पड़ेंगे। यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ लिख देते हैं। 2 चतुर्भुज दो चतुर्भुज की भुजाएं समानुपात में है।
दो चतुर्भुज की भुजाएं जो है समान अनुपात में है, ठीक है, क्योंकि 1/2 आ रहा ना सब जगह, पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन बी से आर एस अपॉन में सी टी और एस पी अपॉन में डी ए, क्या आ रहा है 1/2 सेंटीमीटर, तो दो चतुर्भुज की भुजाएं क्या समान अनुपात में है। अब संगत कोण बराबर नहीं है इनके, ये 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, लिखना पड़ेगा संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या लिखेंगे, यही लिख देते चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, समरूप नहीं है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है, ठीक है। संगत कोण बराबर नहीं है, तो यार इसलिए क्या है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस ए बी सी डी क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो दो चतुर्भुज की भुजाएं समानुपात में है, 1/2 तो है, लेकिन क्या है चतुर्भुज पी क्यू आर एस ए बी सी डी समरूप नहीं है। तो इस तरह क्या हुआ, ये जो है क्या है, ए पी क्यू आर एस ए बी सी डी क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, अपना आंसर हो गया। इस तरह क्या हुआ, 6.1 कंप्लीट हुआ। तो अगला प्रश्नावली करते हैं अगली वीडियो में। तो पॉज है, नोट डाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।